नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल या सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में। एयर रेफ्रिजरेशन से मीनिंग क्या है कि जिस स्पेस में एयर की सहायता से एयर को एज ए रेफ्रिजरेंट लेकर या एयर को एज ए मेन मीडियम लेकर हम रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करें। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट से मीनिंग किसी स्पेस को कूल डाउन करें, बहुत लो टेम्परेचर पे उसको लेकर जाएं और उसको जो यूजेज करना है उसके अकॉर्डिंग हम उसको यूज करें। ये फंक्शन होता है एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल का। जो एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल है ये मोस्टली हम यूज करते हैं एयरक्राफ्ट्स में, शिप्स में। तो वहां पे क्या है कि एयर मेनली एज ए रेफ्रिजरेंट आसानी से यूज कर लेते हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये बेनिफिट है हमारे पास एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल के। अब समझते हैं इसके मेन मेन कंपोनेंट्स कि कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स होते हैं। यहां पे सबसे पहले कंप्रेसर होता है। जो कंप्रेसर है उसका बेसिक फंक्शन होता है कि उस एयर को, उस रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करना। अब कंप्रेस किस फंक्शन से किया जाता है? ताकि उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इंक्रीज किया जा सके, क्योंकि जिस स्पेस को हमें कूल करना होता है वहां से जब ये रेफ्रिजरेंट आता है तो उसका टेम्परेचर भी लो रहता है और वो जो हमारे पास उसका जो प्रेशर है रेफ्रिजरेंट का वो भी लो रहता है। जब ये कंप्रेसर में एंट्री करता है तो कंप्रेसर विद द हेल्प ऑफ पिस्टन, रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट ऑफ पिस्टन, मींस जब ये अप और डाउन मूव करता है पिस्टन इसमें और उसको कंप्रेस करता है। तो जब कोई चीज कंप्रेस होती है तो वॉल्यूम उस स्पेस की हमेशा डिक्रीज होती है। मींस कंप्रेसर की सहायता से ये जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है इसको हम डिक्रीज करेंगे। तो डिक्रीज जब करता है तो ये आइसेंट्रोपिकली डिक्रीज करता है। आइसेंट्रोपिक से मीनिंग क्या है वहां पे? आइसेंट्रोपिक से मीनिंग है बेसिकली कि जिसमें जो सिस्टम रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस पे वर्क करे। अब रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस से मीनिंग है कि जो मीडियम हम यूज कर रहे हैं वो ना ही तो सिस्टम को वहां पे हीट सप्लाई करे और ना ही उससे हीट ले। तो ये फंक्शन होता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस का। अब ये जो कंप्रेसर है ये उसको कंप्रेस कर देगा उस मीडियम को, उस रेफ्रिजरेंट को, और यहां से हीट एक्सचेंजर को सप्लाई करेगा। अब जो हीट एक्सचेंजर है उसका जो बेसिक फंक्शन होता है वो होता है हीट को एक्सचेंज करना। मींस वो जो मीडियम है उसका फेज चेंज करने की कोशिश करना, उसको लो टेम्परेचर पे लाना। लो टेम्परेचर से मीनिंग है कि उसका जो है हमारा यहां से जो आया था, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर पे आया था और उसको ये लो टेम्परेचर, लो से मीनिंग है कि जितना टेम्परेचर पे यहां से आया था उसको कुछ कम टेम्परेचर पे करना, लेकिन प्रेशर को लगातार मेंटेन रखना। प्रेशर वॉल्यूम पे भी हम इसको दिखा सकते हैं कि प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। मींस हीट एक्सचेंजर प्रेशर को लगातार कांस्टेंट उसी प्रेशर पे रखेगा जब यहां से एंट्री जो हमारा रेफ्रिजरेंट करेगा और जब यहां से एग्जिट होगा तो उसी प्रेशर को मेंटेन रखेगा। इसके बाद ये जो रेफ्रिजरेंट है ये जाता है इस टरबाइन पे। टरबाइन से मीनिंग यहां पे इसको समझ सकते हैं एज ए एक्सपेंडर, एज ए एक्सपेंशन। यहां पे ये जो कूलिंग टरबाइन है ये उसको एक्सपेंड करेगा और जब भी कोई चीज एक्सपेंड होती है तो हमेशा उसकी वॉल्यूम इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे जो हमारा मीडियम आ रहा है वो जो एयर एज ए रेफ्रिजरेंट आ रहा है तो उसका क्या होगा, यहाँ पे ये जो कूलिंग टरबाइन है वो यहाँ पे उसको एक्सपेंड करेगा। एक्सपेंड करेगा तो उसका टेम्परेचर भी रिड्यूस हो जाएगा और उसका प्रेशर भी रिड्यूस हो जाएगा। तो वो जो टेम्परेचर और प्रेशर रिड्यूस होगा तो यहाँ पे वो हमारा मीडियम एंट्री करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो एक तरह से कूलिंग की कॉइल्स हैं, तो कूलिंग की कॉइल्स हैं तो उसमें से जब ये पास होगा, ये जो ठंडा हमारे पास रेफ्रिजरेंट पास होगा तो इस कंप्लीट स्पेस की हीट को गेन कर लेगा और कंप्लीट स्पेस की हीट को जब गेन करेगा तो ये जो कंप्लीट स्पेस है ये हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे कूलिंग का इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। फिर इसके बाद जब ये एग्जिट होगा तो यहाँ पे उसका जो प्रेशर रहेगा वो लो रहेगा। तो इस स्पेस का फंक्शन क्या हुआ, इस कंप्लीट जो स्पेस के अंदर हमारी जो कॉइल्स लगी हुई है तो इसका फंक्शन क्या हुआ कि यहाँ पे जो प्रेशर मेंटेन था
मींस जो लो प्रेशर इसने क्रिएट किया था कूलिंग टरबाइन ने, उसी प्रेशर पे यहाँ पे हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो एग्जिट होता है। इसके बाद ये जो लो प्रेशर वाला है, लो टेम्परेचर लो प्रेशर, वो यहाँ पे कंप्रेसर में एंट्री करेगा। कंप्रेसर में एंट्री करेगा तो कंप्रेसर फिर से अपना वही सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा कि उसको कंप्रेस करेगा। कंप्रेस से क्या होगा, फिर से उसका टेम्परेचर और प्रेशर हाई कर देगा, और इस तरह से हीट एक्सचेंजर के थ्रू, कूलिंग टरबाइन के थ्रू, और ये हमारे स्पेस से होता हुआ इस तरह से ये साइकिल कंसिस्टेंटली चलती रहती है। तो ये है दोस्तों सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। थैंक यू दोस्तों।